मैंने आपको बताया कि यहाँ पर तो कुरान का मसला भी है, और ये जो कुरान से उम्मत जिस तरह से पिरी है उसका मसला भी है, फ़िरकावारियत के मसाइल भी हैं, हमारे अपने तारफ़ का भी मसला है, हमारे बैकग्राउंड का भी मसला है, ये सारे मसाइल हैं, और मुल्की हालात का भी मसला है। इस दफ़ा मैं अपने तौर पर जो है ना, मैं पहले भी मैंने कोशिशें की हैं कि रियासत के साथ तसादुम वाली कैफियत आवाम की नहीं है, क्योंकि रियासत कोई अंग्रेज़ तो नहीं है कि यहाँ से चले जाएंगे। फौजी हैं, पुलिस वाले हैं, जज हैं, ये सब इसी यहाँ के लोग हैं, और किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का चाचा है, किसी का, ये एक ही कौम है। और हमने जो है ना ये गलतफहमियाँ दूर करनी है, लेकिन गलतफहमियाँ दूर करने के लिए क़ियादत की ज़रूरत होती है। अब वहाँ पर जो है ना कोई पठान फौजी हैं, दूसरे भी होंगे, पश्तो में जो है ना किसी के हाथ और पैर बंधे हुए हैं 2 अफराद के, उन पर तशद्दुद किया हुआ है कि कहो कि मंजूर पश्तून इंडियन एजेंट है, इसराइल का एजेंट है, फलाना का एजेंट है। भाई ऐसे तशद्दुद से तुम कराओगे तो वो तो दिल में आपको 10 गालियाँ देगा ना, लोगों की नफरतें आपसे बढ़ेंगी। ये तुम डंकी हो, बेवकूफ़ हो जो ऐसे करते हो, इससे जो है ना कोई इज्जत नहीं कमा रहे हो, इससे तुम अपनी बेइज्जती कर रहे हो। हाँ, मैं जानता हूं हमारे जो हालात हैं, A to Z, मर्द औरत बूढ़ा जवान सारे तालिबान थे, तालिबान के हामी थे। वो फौज भी यही मखलूक थी, उनको भी हमदर्दियाँ होंगी। लेकिन बहरहाल कुछ आलमी साजिशें हैं, वो अपनी जगह पर हैं, कुछ गलत फहमियाँ हैं, और कुछ वो हैं कि गंदे अंडे हर जगह पर होते हैं। जब जो है ना कोई आला मकसद नहीं होता ना, तो फिर क्या होता है, फिर आदमी छोटे छोटे मफादात के लिए, अब ये ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ना, अगर बेल्ट नहीं बांधो तो 1000 रुपये जुर्माना है। कितना जुर्माना है? अच्छा, 500 रुपये शायद इनको मिलते हैं जो जुर्माना करने वाला हो, और 500 रुपये गवर्नमेंट को जाते हैं, तो ये मांगते हैं 600 रुपये। अपने 100 रुपये के लिए वो गवर्नमेंट के जो 400 रुपये होते हैं उसके ऊपर पानी फेर देते। तो जैसे ये करते हैं ना, वो फौजी भी ऐसा करते हैं। उनके जो एहलकार होते हैं वो अपने मफादात को देख के, थोड़े थोड़े मफादात को देख के, इन तफरीक, इंतशार, बदअमनी, बत्ताखोरी, ये सारे मामलात के अंदर जो है ना, ये छोटे से लेकर बड़े तबके तक बाज़ लोग उसका शिकार होते हैं। और वो कहते हैं कि चलो ये मामलात इस तरह से चलते रहें, लेकिन ये हालात ख़राब हो सकते हैं, इसके नतायज बुरे निकल सकते हैं। एक दफ़ा कौम उठती है ना, उसके सामने फिर कोई रुक नहीं सकता। और अगर ये नफ़रतें बढ़ गई, आज अगर ये कराची के अवाम उठें, या वज़ीरिस्तान के लोग उठें, या दूसरी जगहों के लोग, पंजाब के लोग उठें, तो रियासती इदारे इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये बांग्लादेश के अंदर इतनी भेड़ बकरियां आदमी नहीं पकड़ सकता जितने फौजी पकड़े गए बंगालियों के हाथ है। बंगाली इतने जो है ना तकड़े नहीं होते हैं जितने हमारे लोग तकड़े हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम उन मामलात को उस तरफ ले जाएं कि जिससे कौम की इस्लाह भी हो, रियासत की भी इस्लाह हो, रियासत के इदारों की भी इस्लाह हो। अब जब जिन लोगों का ओढ़ना बिछोना इस्लाम है, उनको इस्लाम समझ में नहीं आता है, तो हम फौजियों से जो ना क्या गिला करेंगे। लेकिन हमने देखा है हाजी उस्मान साहब के ऊपर हवाई फायरिंग हुई थी। क्या हुई थी? फतवे नहीं लगे थे, वो फतवे की शक्ल में हवाई फायरिंग थी। फौजी जर्नलों को भी हमने भागते हुए देखा है, मौलवियों को भी भागते हुए देखा है, और अप टू डेट लोगों को भी भागते हुए देखा है, अफसरों को भी भागते हुए देखा है। लेकिन कम लोग थे जो साबित कदम रहे।
वो होता है ऐसा। जब जो है ना वो देखते हैं ना कि हवा जिस साइड के ऊपर चलती है ना, लोग उस साइड के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। तो आज एक मजबूत किरदार वाले की, मजबूत कैरेक्टर वाले की ज़रूरत है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक जो हमने मामलात देखे हैं, हम इस मुल्क को संभालने की सलाहियत रखते हैं। और इसलिए नहीं रखते हैं कि हम कोई बड़ी चीज़ है। कुरान का तर्जमा अगर उस अंदाज में किया जाए ना, तो खुदा की कसम एक दिन के अंदर पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान भी बदल जाएगा, चाइना भी बदल जाएगा, अमेरिका भी बदल जाएगा, बरतानिया भी बदल, लोगों का रुख ही बदलेगा कुरान के अंदर इतना। लेकिन कुरान को हमने उसकी दुश्मनी की हुई है, उसकी हर चीज़ को बदला हुआ है, उसको हर चीज़ मनफी जो है ना रुझान दिया हुआ है।